नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि की बात करने वाले हैं, कामदुधा रस। आखिर ये है क्या, बनता कैसे है और सबसे मजेदार बात, मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसी दवा जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है, उसे आज के ज़माने में कैसे समझा जाए? हम इसकी पूरी कहानी देखेंगे, मतलब इसकी पारंपरिक जड़ों से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक। ये एक दिलचस्प सफ़र होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। पहले तो कामदुधा रस है क्या, ये समझेंगे। फिर इसके साथ मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो जानेंगे। इसे बनाने का पारंपरिक तरीका क्या है और इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि लेटेस्ट रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर आते हैं। आखिर ये कामदुधा रस है क्या? देखिए, इसे संतुलन और ठंडक देने वाली एक बहुत पुरानी दवा माना जाता है। ये आयुर्वेद की उस परंपरा का हिस्सा है जिसे रस योग कहते हैं, जहां जड़ी बूटियों और मिनरल्स को मिलाकर पावरफुल दवाइयां बनाई जाती हैं। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। कामदुधा रस जो है वो जड़ी बूटियों और खनिजों का एक खास मिक्स है। आयुर्वेद में माना जाता है कि हमारे शरीर में 3 तरह की एनर्जी या दोष होते हैं। कामदुधा रस का मेन काम है पित्त दोष को बैलेंस करना। अब ये पित्त जब बढ़ जाता है ना, तो शरीर में गर्मी, एसिडिटी, जलन जैसी चीजें महसूस होती हैं। तो ये दवा एक तरह से शरीर के अंदर बज रहे फायर अलार्म को शांत करने का काम करती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये दवा बनती किन चीज़ों से है। चलिए, इसके 7 कोर इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, जो इस दवा की असली जान है। इस दवा का दिल है इसके 7 मेन इंग्रेडिएंट्स, और सबसे खास बात यह है कि सबको बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए इनके नाम। मुक्ता पिष्टी, जो मोती से बनती है। प्रवाल पिष्टी, जो मूंगे से बनती है। फिर है शुक्ति भस्म, कपर्दिका भस्म, शंख भस्म, शुद्ध स्वर्ण गैरिक और गिलोय का रस। हर एक चीज की अपनी अलग खासियत है। हाँ, मुझे पता है, ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं याद रखने में। तो एक छोटी सी ट्रिक है, बस ये लाइन याद रख लीजिए। शांत मन की शक्ति से समझो 7 रत्न। है ना आसान? इससे ये 7 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आराम से याद रहेंगे। तो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गए, पर अब सवाल ये है कि इसे बनाते कैसे हैं। ये सिर्फ चीजों को मिला देना नहीं है, ये एक पूरी कला है। चलिए देखते हैं कि कैसे पाउडर से गोली तक का ये सफर तय होता है। ये पूरा प्रोसेस 6 बहुत ही ध्यान से किए जाने वाले स्टेप्स में पूरा होता है। देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी सूखी चीजें हैं उन्हें अच्छे से प्योरीफाई किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। फिर उन्हें एक पारंपरिक खलवा यंत्र में डालकर तब तक मिलाते हैं जब तक सब एक जैसा ना हो जाए। इसके बाद असली काम शुरू होता है। इसमें ताज़ा गिलोय का रस डालकर घंटों तक पीसा जाता है। जब ये गोलियां बनाने लायक हो जाता है तो छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती हैं। फिर इन्हें धूप में सुखाते हैं, और आखिर में इसकी पावर बनी रहे, इसके लिए इसे एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर किया जाता है। सच कहूं तो इसमें बहुत सब्र और प्रिसिजन लगती है। अच्छा, तो ये दवा है किसके लिए और इसे लेना कैसे है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल यूज, डोज और किन चीजों के साथ इसे लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, इसे लेने का तरीका क्या है। आमतौर पर इसकी बहुत कम डोज, मतलब 125 से 250 मिलीग्राम ही दी जाती है, और इसे अनुपान के साथ लेते हैं। अब अनुपान क्या है? ये वो चीज़ है जो दवा का असर बढ़ाती है, जैसे मिश्री, जीरा, आंवला पाउडर या फिर घी। और इसका इस्तेमाल होता है पित्त से जुड़ी दिक्कतों में, जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, शरीर में जलन महसूस हो, चक्कर आ रहे हों या कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हों। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं कि भाई ये दवा शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। इसे समझने के लिए हम 2 टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे। फार्माकोडायनामिक्स, मतलब दवा का शरीर पर असर, और फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब शरीर का दवा पर असर। अरे घबराइए नहीं, मैं इसे एकदम आसान करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स, यानी दवा शरीर पर क्या असर करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी का अपना रोल होता है, बिल्कुल वैसे ही कामदुधा रस में हर इंग्रेडिएंट का अपना एक खास काम है। जैसे प्रवाल पिष्टी एक नेचुरल एंटासिड की तरह पेट की एसिडिटी शांत करती है, तो वहीं कपर्दिका भस्म डाइजेशन सुधारने में मदद करती है। लेकिन असली कमाल किसी एक इंग्रेडिएंट में नहीं, बल्कि इन सब के टीम वर्क में है। ये दवा इन सभी के मिले जुले असर से काम करती है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां हर इंस्ट्रूमेंट मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाता है।
बस यही टीम वर्क पित्त को शांत करता है और जलन जैसी तकलीफों से आराम दिलाता है। अब आते हैं फार्मोकाइनेटिक्स पर, मतलब हमारा शरीर इस दवा के साथ क्या करता है। देखिए, क्योंकि कामदूदा रस के पार्टिकल्स बहुत ही बारीक होते हैं तो बॉडी उन्हें बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ठीक वहीं पहुंचते हैं जहां इनकी जरूरत होती है। बॉडी इन मिनरल्स को यूज करती है और जो भी वेस्ट होता है उसे नेचुरली बाहर निकाल देती है। मतलब एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है ये। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहां हम ये देखेंगे कि आज के ज़माने की साइंटिफिक स्टडीज इस दवा के बारे में क्या कहती हैं, कैसे सदियों पुराने ज्ञान को आज की कसौटी पर परखा जा रहा है। ये जो रिसर्च है ये दिखाती है कि मॉडर्न साइंस भी इस पुराने ज्ञान को वैलिडेट कर रहा है। जैसे एक स्टडी में प्रांजलि लंगड़े ने पाया कि जो भावना प्रोसेस है ना, मतलब इंग्रेडिएंट्स को रस के साथ पीसने का तरीका, वो सच में दवा को ज्यादा असरदार बनाता है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं, इसके पीछे साइंस है। इसी तरह डॉक्टर वासवी तोतावर की रिसर्च कंफर्म करती है कि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज पेट के एसिड को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और हिमानी पुरोहित की एक स्टडी तो ये भी कहती है कि पेप्टिक अल्सर के लिए एक बहुत अच्छा नेचुरल ऑप्शन हो सकता है, वो भी कम साइड इफेक्ट्स के साथ। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जैसे जैसे हम इन पुरानी दवाओं को साइंस की नज़र से और ज़्यादा समझेंगे तो ये हमारे हेल्थ और मेडिसिन के फ्यूचर को कैसे बदल सकती हैं। क्या आने वाले वक्त की दवाइयाँ परंपरा और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम होंगी? ये एक सोचने वाली बात है ना। बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।